हाल कब तक भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार का राग, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। डिब्बा फेंको सर! नहीं बेटा, फेंक दे! मैं कह रहा हूं, फेंक दे उसे! फेंक दे! फेंक दे! मैं कह रहा हूं, फेंक दे उसे! फेंक दे! ये मेडल जग्गे की मां ने नहीं देखा। देखने से पहले ही वो भी जग्गे के पास चली गई। कोई नहीं था जिसे मैं ये मेडल दिखाता। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं मुनीरा बहन के घर चला गया। जगजीत के वालिद आए हैं। ये मैंने क्या कर दिया, क्या जुल्म कर दिया मैंने, अपने बच्चों को मार दिया। नहीं मुनीरा बहन, आपने कुछ नहीं किया। रब दिया, रब। वो तो मेरे लिए सवाब कमाने गया था, मैंने ही उसकी मौत का सामान भेज दिया। अरे कैसी माँ हूँ रे मैं, डायने भी ऐसा नहीं करती। मैं क्यों नहीं मर गई उसकी जगह, मैं क्यों नहीं मर गई? नहीं सरदार जी, किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? मेरी नजर लग गई। मैं बोता करती थी सबके सामने कि मेरा बेटा मिलिट्री अफसर है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ही अपनी औलाद को खा गई। जिसने भी मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, खुदा उसको देखेगा, उसको देखेगा खुदा। उनकी माँ को भी पता चले मेरी छाती में कैसी आग लगी है। भूखे प्यासे थे मेरे बच्चे। रमजान के पाक महीने में इफ्तार के वक्त कोई ऐसा काम करे। मुनीरा बहन होश में तो आ गई, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह जीने लगी। वो अक्सर बंकर के पास चली जाती, किसी भी सिपाही से कुछ पूछते पूछते रुक जाती। दरअसल वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझने लगी हैं। मैंने तो उनसे कहा कि ये सब नसीब की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बड़ा अफसोस है जवान बेटा इस तरह चला गया। असद तो जवान भी नहीं था डार साहब, बच्चा था। मुझे तो उसका ज्यादा अफसोस है। वाह जसबीर भाई वाह, किसी ने ठीक कहा है, जिंदगी तजुर्बों का नाम है। इंसान हमेशा सीखता है। आज आपसे एक और नई बात सीखने को मिली है। कौन सी बात? हम अक्सर सोचते हैं कि हम पर जुल्म हुआ है, हमें अजियत और दुख मिला, हमारे जिगर को घाव मिला है। पर आज पता चला अगर चोट कश्मीर पर लगी है तो खून पंजाब से भी निकला है। हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह मरने वालों को सुकून दे, उन पर रहम करे और आपको सब्र दे। और मैं क्या कह सकता हूं? अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म दे। खिदमत है ना, आपको रोज आकर हमारे साथ यहाँ पर कहवा पीना होगा। अच्छा, बहुत रात हो गई, इजाजत है। इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डार साहब। चलो यार महबूब, एक बात बता। बोल। रोज रोज मेरी वही बातें, वही कहानियां सुन सुनकर तू मुझसे तंग नहीं आ जाता क्या? अगर आ भी गया तो भी क्या कर सकता हूं, तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। समावर गर्म है, कहवा पी के बर्दाश्त कर ले। तुम्हें सोना नहीं है क्या? अगर तू मुझको देख देख कर तंग आ चुका है तो तू सो जा भाई, मैं तो तुझे अभी देखने के मूड में हूं। जसवीर, तू नहीं बदला। और बदलूंगा भी नहीं। और देख, बदलने की कोशिश भी मत करना तू मुझको। चलो। वालेकुम सलाम। इतनी रात को कहां से आ रहा तू? वो मेरा भतीजा आया हुआ ना, उसको छोड़ने बस अड्डे तक गया था। अच्छा, नसीमा नसीमा चल खेले। नहीं, मुझे पढ़ने जाना है। मुझे भी पढ़ना है, मैं भी तेरे साथ पढ़ने चलूंगी। नहीं, तू मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं बड़ी क्लास में हूँ, तुझे छोटी क्लास से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? तू बड़ी क्लास में तो मैं भी बड़ी क्लास में, तू छोटी क्लास में तो मैं भी छोटी क्लास में। ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? अरे पढ़ाई शुरू करने से पहले कायदा पढ़ना पड़ता है। मेरी लाडली क्या कह रही है मेरी बच्ची? वो भी मुझे भी कायदा पढ़ना है। मैं भी पढ़ूंगा। भाई हबीब, पढ़ाई लिखाई की उम्र नहीं है तुम्हारी। ये बच्चा ही तो है, कौन सी ज्यादा उम्र है इसकी? जब मैं बात करता हूँ तो बीच में मत टोका करो। कोई काम काज कराओ इससे। क्या काम करूं? मेरा हाथ बटाओ, और क्या। ठीक है, आप रोटियां बनाओ, मैं गल्ले पर बैठकर खाऊंगा, बेचूंगा। ठीक है, वो भी कर, लेकिन पहले आटा गूंद, तंदूर जला। मेरे छोटे छोटे हाथों से आटा नहीं गूंदा जाता है। ये हाथ छोटे, ये तो मोटे हैं। और नहीं तो क्या है, छोटे छोटे तो है। ठीक है, तो मेरे साथ तंदूर जला। ना जी ना, मैं उसे आग से नहीं खेलने दूंगी। क्यों? गैस का सिलेंडर जो फट जाएगा। क्या? कुछ नहीं, चल हबीब। कहाँ? गल्ले पर। आप चलो, रोटियां लगाओ, मैं कुछ खाकर आता हूँ। क्या? कितनी बार खाएगा? अरे सुबह से 3 बार दर्जन दर्जन में रोटियां खा चुका है। आप मेरे लाडले भाई की रोटियां गिनने लग गए। खुदा के वास्ते रोना बंद कर दो। अच्छा, कराओ इसे नाश्ता। मैं भी नाश्ता करूंगी। यार खुदा, ये कौन सी बलाएं डाल दी मेरे गले में। मेरा प्यारा भाई क्या नाश्ता करेगा? 8 रोटी, 6 अंडे और 4 कप चाय, बस। फिर बाकी तुम्हारी जो मर्जी हो खा लूंगा। गोभी मैं भी खा लूंगी। माँ, मैं चली पढ़ने को। मैं इसे छोड़ के आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जाने देना बेचारी को, तुझे बाहर तक छोड़ के आएगी। बाहर तक नहीं, स्कूल तक जाऊंगी। हमीदा, स्कूल बहुत दूर है। जब ये जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? इसीलिए कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं ले जा सकती। भाई, अब तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? जब हमीदा को रोना आता है तो मुझे भी रोना आता है। हाय, मैं सद के जाऊं तुम लोगों के प्यार पे।
पांडे, पांडे मेरी बात तो सुन। अबे बोल, क्या बात है? देख मेरी बात मान, तू कुछ दिनों के लिए अपने कुलचे, मेरा मतलब है नसीमा की दुकान पे जाना छोड़ दे। रोटियां खरीदने भी मत जाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ तू बाजार में आना ही नहीं। अबे क्या बोल रहा है? बात क्या है? गड़बड़ क्या है? अरे गड़बड़ है, देख नसीमा का बाप बहुत गुस्से में है। अरे उसे शायद तेरे और नसीमा के चक्कर के बारे में पता चल गया है। अरे मेरी दुकान पे आया था तुझे तलाशते हुए, इतनी बड़ी गरम सीख लेके। देख मेरे भाई, तू भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। क्या कह रहा है तू? ओ नजीरा, ओ नजीर अहमद। जी 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 बाबा साहब। वो बांडे आया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बांडे नहीं आया। वो आया तो उससे कहना मुझसे आके मिले, क्या मुझे बुला लेना। जनाब जनाब। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, सिनेमा वाले कहते थे। आज कहानी रुक जा धनो। अरे धनो को भूल जा। ये बता, घर में सब खैरियत से हैं? हम सब खैर खैरियत से हैं और आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि अरे मैं चिट्ठी नहीं पढ़ा रहा। ये बता, तेरे बाप को कहीं शक तो नहीं हो गया? नहीं तो क्यों, क्या बात है मेरे बांड? अरे तेरे बाप को हमारी पाक मोहब्बत की मुश्क मिल गई है और वो हमारी मोहब्बत की खुशबू को बदबू में बदलना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है। मैं नहीं मानती। आएगा, जरूर यकीन आएगा जब वो अपनी गरम गरम सीख मेरे मुंह में घुसेड़ देगा। सीख जाए तुम्हारे दुश्मन के मुंह में। एक बात तो बताओ, तुमको किसने कहा कि बाप को शक हो गया है? उस नजीर हज्जाम ने। हज्जाम ने? वो तो हमारी मोहब्बत का दुश्मन है, प्रेम चोपड़ा। अरे उसी प्रेम चोपड़ा ने आज हमें बचा लिया। मैंने अपने कानों से सुना, तुम्हारे अब्बा ने कछुए की तरह छोटी सी खिड़की से अपनी तरबूज जैसी गर्दन निकाली और नजीर से कहा, वो बांडे आया या नहीं? वो आए तो उससे कहना भी मैंने बुलाया है या मैं मिल लूंगा। क्यों बुलाया होगा? चाय पे बुलाया होगा। अरे ये फिल्मी बातें नहीं है नसीमा। आज तुमने मुझे कुलचा नहीं कहा मेरे बांड। अरे मैंने तो कुलचा खाना ही बंद कर दिया नसीमा। कहाँ गया वो तुम्हारा जिगरा? कहते थे बांड अभी मरा नहीं। अरे मरना तो सबको है नसीमा, लेकिन कुत्ते की तरह नहीं मर सकता तुम्हारा ये बांड। जरा सोचो, रज़ाक नानवाई के मोटे मोटे हाथ और उन हाथों में तुम्हारे महबूब की गर्दन है, और फिर वो मेरी इस गर्दन को आटे की तरह गूंथ रहे हैं, फिर खटा 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 करके उसके छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं, फिर उन पेड़ों को चपाक करके तंदूर की दीवार पर चिपका देते हैं, और फिर मेरी छाती पर सीख ठोक के कहते हैं, बोल मेरे कुलचे से मिलेगा या नहीं? तुम मेरी खातिर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी खातिर तंदूर से चिपक जाऊं? नहीं, मोहब्बत तो एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान में हम दोनों को पूरा उतरना है मेरे बांड। देखो नसीमा, मान लो कि तुम मेरी जगह हो और मेरे अब्बा ने तुम्हें बुलाया और तुम वहां गई, तुम क्या करोगी? करना क्या है, मैं बड़े अदब से उन्हें सलाम करूंगी। वो जवाब देंगे, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं कहूंगी, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका कामकाज कैसा चल रहा है? आपकी घोड़ी तो ठीक दौड़ रही है ना? वो तुम्हें हाल चाल पूछने के लिए नहीं बुलाएंगे, तहकीकात करने के लिए बुलाएंगे, समझी? और अगर उन्होंने कहीं तुम्हें टांगे में जोत दिया तो क्या? मैं तुम्हारे प्यार में ये भी सह लूंगी। मैं एक सड़क से दूसरी सड़क भागूंगी और ये गाना गाऊंगी, मैं इतना जोर के भागी आज के घुंघरू टूट गए। अच्छा, तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर सकती हो? हाँ, अरे मोहब्बत की है तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए। अच्छा तो ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तंदूर में घुस कर क्यों ना गाना पड़े। प्यार की आग में चल दना तन बदन। सामान के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी दैत? मुन्नी से बोल दिया होता तो घर भिजवा देता। अब तुम क्या चाहते हो, मैं घर से निकलना बंद कर दूं? अरे हाथ पैर भी न चलाऊं बेटा, इंसान हो, आखिर मेरा भी तो मन करता किसी से बात करने को। तो सारा को घर पर बुला लिया होता ना।
अरे उसको बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? वो तो बेचारी वैसे ही दिन में 20 चक्कर लगाती है, और अगर खुद को फुर्सत न हुई तो मुन्नी को भेज देती है, मुन्नी भी ना हुई तो किसी और को भेज देती है। ये तो उसका फर्ज हुआ ना। लेकिन तुम्हारे फर्ज का क्या हुआ? परसों रात को देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। कहाँ चले गए थे तुम? वो महबूब नशली के दोस्त आए हुए हैं, सरदार जसबीर सिंह, बस उन्हीं से मिलने चला गया था। हाँ सुना है। ये है कौन? फौज में था, बेचारा अपने बेटे की। बस सुन चुकी हूँ सब सारा से। ओ सत श्री अकाल डार साहब। आओ जी आओ जसबीर भैया। आप जानकी दियद है ना? हाँ बेटा, मैं ही जानकी हूँ। जी देखा, फौजी की नजर, देखते पहचान लिया मैंने आपको। महबूब ने बताया होगा। ओ नहीं जी, नहीं नहीं, बात बताने की नहीं है, बात है पहचानने की। उसने मुझसे कहा था कि जब यहाँ का सबसे मजबूत चिनार मुस्काए तो पहचान जाना, वही जानकी दियद है। वाह, क्या मिसाल दी है महबूब ने भी। ठीक ही तो कहा है डार साहब। मौसम आते हैं जाते हैं, मगर चिनार के पेड़ का तेज कभी कम नहीं होता। अपने अल्लामा इकबाल जी ने भी तो फरमाया है कि जिस जिस खाक के जमीर में हो आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाक अर्ज़मंद। तो जी बड़ी इच्छा थी आपसे भेंट करने की, वाहिगुरु की कृपा से वो भी हो गया। बड़ा अच्छा हुआ। घर जरूर आना। हाँ जी जरूर आएंगे, हम सब मिलकर आएंगे, जल्दी आएंगे। चलो अब गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और रहने दो डार साहब, क्यों तकलीफ करते हो? आपके पास तो यहाँ पर कोई लड़का भी नहीं है, मंगवाओगे किससे? है क्यों नहीं, दो बेटे हैं इनके। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, दूसरा मर चुका है। ऐसा नहीं, ऊपर वाले से डर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसका जिक्र ना क्या करो। मेरा एक ही बेटा है। छोड़ो जी, आप तो बेकार की बहसों में पड़ गए, और चलो चाय पी लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाय पियो। अच्छा, मेरा सामान घर भिजवा देना। चल जी। तो आज तुम्हारी मुलाकात जानकी दत्त से हो ही गई। हाँ यार, बिल्कुल वैसी हैं जैसा तूने मुझे बताया था, चिनार के पेड़ जैसी। लेकिन यार महबूब, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? ये अपने डार साहब है ना, मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बेटे हैं, तो उन्होंने तो बोला एक, और जानकी दत्त बोली 2। तो चक्कर क्या है? मुझे लगता है उनके अपने दूसरे बेटे से बनती नहीं है, वो भी दहशतगर्द है क्या? नहीं नहीं नहीं, हामिद है उसका नाम। उसने अपने बाप पर कोई कम चोट नहीं लगाई, माँ बाप को छोड़ के ही चला गया। और ये दूसरा बेटा क्या करता है? जावेद बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। आजकल डार साहब ने उसे चंडीगढ़ भेजा है पढ़ने के लिए, वहीं रहता है आजकल। पहला बेटा कहाँ रहता है? अल्लाह जाने, सुना है कारोबार करता है, लेकिन माँ बाप से आजकल कोई बातचीत ही नहीं उसकी। बस खामोश। ये आपने क्या कर दिया? वही जो तुम चाहती थी। खामोश, बदतमीज, खामोश हो जाओ। तुम इसके बारे में कह रहे हो? इसके बारे में क्या क्या नहीं क्या तुम्हारे लिए? इसका प्यार, इसकी अच्छाइयां सब भूल गए। मैं इसे इस घर में लाया था अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि मैं एक बीमार कमजोर लड़के को नहीं संभाल सकता था। तुम्हारी मां की मौत के साथ साथ अगर मैं भी मर गया होता तो सोच तुम्हारा क्या होता? अरे वो तो भला हो इस औरत का जिसने मुझ जैसे शख्स से शादी कर ली, जिसका एक 10 साल का लड़का था। अरे भला हो इसका जिसने अपनी और मेरी उम्र का ख्याल ना करके अपनी मामा की बात मानकर मुझसे शादी कर ली। तुझे याद है तेरी वो बदतमीजियां, तेरी वो उल्टी सीधी बातें? कितना बर्दाश्त किया इसने तुझे, और फिर भी कभी उफ तक नहीं की।
अरे ये तुझसे तेरा बाप जुदा करने नहीं आई है, बल्कि एक बाप के लिए एक लड़के को जिंदा करने आई थी। इसने तो तुझे तेरी मां से भी ज्यादा प्यार दिया और तूने इसे सौतेली बना दिया। वाह बेटा वाह, बजाय इसके कि तू इसके पांव धो धो कर पीता, तूने इसकी ममता पर कीचड़ उछाल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तूने मुझे एहसास दिला दिया। मुझ में ताकत भी है, हिम्मत भी है और मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी नजरों के सामने एक पल भी रुको। निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के लिए इसे माफ कर दीजिए, ये नादान है। हाँ, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं हमेशा के लिए। अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। चले जा, चले जा। क्या हुआ? सो जाओ तुम। रुक जा। ओह महबूब नेशनली, आओ 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 आओ। अरे इतनी सुनसान जगह है, तुम्हें डर नहीं लगता? कादरे में पहले कब डरा था जो अब डरो? डरा करो महबूब खान, डरा करो, क्योंकि गोलियां नाम पूछ कर नहीं लगा करती। कादरे, मेरा सारा बचपन और जवानी गोलियों की छाव में गुजरी है। अब बुढ़ापा बचाने की कोशिश करो। बुलबुल बाग वालों ने सोच लिया होगा हमारे बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई हैं। हाँ, गोलियां खत्म हो न हो, लेकिन हथियार उठाने वाले जरूर अपाहिज हो गए हैं। महबूब, मेरा यह पांव कट गया तो तुम लोगों ने सोच लिया कि खेल खत्म हो गया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। एक कादर का पांव कट गया, लेकिन 100 कादर पैदा हो गए हैं। और हाँ, बुलबुल बाग वालों से जाके कह देना, बहुत आराम की नींद सो चुके हैं। अब हम उन्हें झंझोड़ डालेंगे, सोने नहीं देंगे। पहले तो तू ये ख्वाब छोड़ दे जो तो अभी तक जी रहा है महबूब, और मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि मैं किसी अपाहिज को अपने ट्रक के नीचे कुचलना नहीं चाहता। नादान है, दीवाना है तू, दीवाना है। ये अपाहिज नहीं, एक जहरीला जानवर है, और जब ये जहरीला जानवर काटता है तो तू जानता नहीं कितना दर्द होता है। और जानवर जब जहरीला होता है तो उसे पैर के नीचे कुचल दिया जाता है या गोली से उड़ा दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, वो इसलिए कि तू हमारे घर का ही आदमी है जो दूसरों के टुकड़ों में पड़ रहा है। और तेरे ताने, तेरी ये गालियां याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। महबूब नेशनली।